नमस्कार राम राम। आज की ऑनलाइन क्लास में आप हिंदी साहित्य का एक बड़ा नाम तुलसीदास जी को जीवन परिचय और बाकी साहित्यिक जी की रचनावां है और बाको हिंदी साहित्य का मायना का महत्व है। आ सारी चीज़ों पर जी को है वो अध्ययन कर से। तो सब पहले आप जाना कि तुलसीदास जी को जन्म जी को है वो कद हो। तो तुलसीदास जी को जन्म बताई जाए 1532 और मृत्यु की बताई जाए 1623। कुल मिला को 90 साल के करीब को जी को है वो जीवन काल रियो। तो 1532 को जन्म और मृत्यु जी की है वह 1623। ये टाइम जी को है वो भारत के बाद आप मुगल काल का नाम वो इन्हें जाना। हिंदी साहित्य के मायन आप अगर इन देखा तो हिंदी साहित्य में वो टाइम जी को है वो भक्ति काल का नाम जानी जाए। यूँ पहलो काल जी को है वो आप हिंदी साहित्य को पूर्व अध्ययन जी को करा वो 4 भागा का मायने हिंदी साहित्य बांट आप पढ़ा। जिका हम पहलो टाइम पीरियड जी को है वो आदिकाल को, भी के बाद भक्ति काल को, भी के बाद रीतिकाल को और आज के समय जी को है वो आधुनिक काल को। तो 4 भागा का मान आप पूरा हिंदी साहित्य बांट जी को है वो अध्ययन करा ताकि आप सांगोपांग जी को है वो अध्ययन कर पावा। तो भक्ति भी जी की है भी भक्ति न भी आप पूर्व कक्षाओं में पढ़ियो कि भक्ति न आप 2 भागा में बांटा, एक निर्गुण भक्त और एक सगुण भक्त। निर्गुण भक्ति जी की है वह 2 भागों में बंटेड़ी। एक ज्ञान मार्गी जी का मान आप कबीर को नाम मुख्य रूप गिनावा, बहुत सा ज्ञान मार्गी संत है। भी के बाद में प्रेम मार्गी का मान मुख्य नाम आप जायसी को लेवा। प्रेम मार्गी में भी बहुत सा संत है। कृष्ण भक्ति और राम भक्ति। सगुण भक्ति का मान 2 तरह की भक्ति, एक कृष्ण भक्त और दूसरा जी का है बे सगुण भक्त। कृष्ण भक्ता का मान है सूरदास जी को नाम मुख्य रूप लीजिए, बहुत सा संत है कृष्ण भक्त भी। और राम भक्ति का मान आप बड़ो नाम तुलसीदास जी को गिनावा। तो आज आप तुलसीदास जी को एक जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय जी को है वो प्राप्त कर से। तो ये आपने बातें हुई कि आपको जन्म और मृत्यु के टाइम पीरियड की और हिंदी साहित्य का 4 पीरियड मानी जाए। और भक्ति जी की है वह 2 भागा में बंटेड़ी, निर्गुण सगुण। निर्गुण भी 2 भागा में ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी, और सगुण भी जी की है वह 2 भागा में कृष्ण भक्ति और राम भक्ति। तो राम भक्ति का बड़ा कवियों का मायना, बड़ा साहित्य का राम भक्ता का मायना नाम जी को है वो तुलसीदास जी को। तुलसीदास जी को जन्म अवध क्षेत्र है, लखनऊ का आसपास को क्षेत्र जी को है। बिन पुराना टाइम का मायना आप अवध का नाम जानता। तो अठे और विद्वानों विवाद है उनका जन्म स्थान न लेर। कई विद्वान जी को है वो अवध क्षेत्र को राजापुर गांव है बिना को जन्म स्थान माने, और कई विद्वान है जी का सोरो गांव है अवध क्षेत्र को बिन जी को है वह तुलसीदास जी को जन्म माने। आज ज़्यादातर विद्वान जी का है वे राजापुर गांव पर आपकी सहमति जतावे। इस तरह आप जानियो कि आपको जन्म कद हो और स्थान जी को है वो कौन सो है। आका माता पिता की बात करा तो ये गोस्वामी जी का है। आका पिताजी को नाम आत्माराम जी और माताजी जी का है बे तुलसी का नाम जानी जाए। अब बतावे कि तुलसीदास जी को जन्म जी की टेम होयो भी टेम में कोई नक्षत्र जी का है बे सही को नहीं आया या अशुभ बोला कोई बतायो होशियार कि भाई तुलसीदास जी को जन्म है वो अशुभ नक्षत्र में हुआ है। तो ये वास्ता का जी का माता पिता है बयान थोड़ी सी अलग दृष्टि देखता। और माता जी को तो आप बताए कि माता जी को स्वर्गवास जी को है वो अंक जन्म के कुछ बाद ही जी को है वो स्वर्गवास हो गया। और बाल्यकाल में जी को है वे पिताजी भी कौन रिया। इस तरीक़ों आंको बाल्यावस्था जी की है बाकी कठिनाइयों के मायने गुजरी। तो पुराना टाइम के मायने जी का है वे अपना इष्ट सगा संबंधी नज़दीकी जी का होता भी छोटो मोटो अपना कोई अनहोनी घटना हो जाती तो भी को मायने सारू दे देता। इस तरह यहाँ का गुरुजी जी का है वे गुरुजी को नाम आवे नरहरि दास जी। ये भी राम कथा करया करता। और पुराना टाइम में वही काम की गुरुजी राम कथा करे वहाँ सागर जी का है भी वहाँ का चेला भी राम कथा करने लग जाता। तो गुरुजी आगे आगे गाता लारे टेर उठान को काम जी को है भी तुलसीदास जी भी करने लग गया। तो
गाँव जी की है वह कुछ दान दक्षिणा जी की है वह नरहरिदास जी कई पूग जाती और तुलसीदास जी कई पूग जाती। तरह जी को है वो अंक जीवन जी की है भी की शुरुआत होगी। गुरु जी सोचियो कि भाई क्यों न घर गृहस्थी बांध देनी चाहिए तुलसीदास जी की। तो बे कोई नज़दीकी गांव का मायने रत्नावली नाम के बायों जी को है वो अंको संबंधे बिठा दियो। लेकिन अब बताए कि तुलसी शुरुआती दौर का मायने जी का रत्नावली दासक और आसक्ति का मायने ये जी का राम भक्ति की ओर भी वो ध्यान कम करती हो और एक टाइम की बतली तुलसीदास से भी चला गया। तो रतलियान कोई फटकार लगाई भी टाइम की दंत कथावां है दो है। आज अपना समाज का मायने काफ़ी प्रचलित बात बतावा कि रत्नावलियान की अस्थि चरम मम दे तामे ऐसी प्रीति श्री राम में तब होत न बहु बीती। मतलब कि बयान कियो कि 8 मास का ही बनेड़ा शरीर का मायना अगर इतनी आसक्ति है, अगर इतनी आसक्ति राम जी का मायना होती तो थे जी का है वे बहुत सागर उपार हो जाता। तो वह बात के कि तुलसीदास जी का चुपगी तो इतर वहाँ का गुरु नरहरिदास जी भी है और रत्नावली भी है। भी दिन के बाद के कि तुलसीदास जी आपको मोह मायाओं जी को है वो सारो ध्यान हटा लियो और राम भक्ति की ओर जी को है वो आपको ध्यान लगा लिया। तो अंके जी का है वह अब राम भक्ति की ओर एकाग्रता जी की है वह बढ़ने लाएगी धीरे धीरे और एक श्रेष्ठ राम भक्तों में जो है वो तुलसीदास जी को अपना नाम गिना हुआ। आकी जी की भाषा है वह भाषा आकी संस्कृत पर भी जी की है वह जबरदस्त पकड़ बताई है। लेकिन आखी जी की ज़्यादातर रचनावा जी की है वे अवधी भाषा में है और साथ में जी का ज्ञेय है जी का अंगासक पद्य रचनावा जी की है वहाँ का मायना ये है जी का ब्रज भाषा को भी जी को है वो प्रयोग करियो है। तो आँकी पकड़ जी की है वह अवधी ब्रज और संस्कृत तीना पर यहाँ को ज़्यादातर साहित्य जी को है वो अवधि में लिखेड़ो है और जट है यही पदा की बात है। और कोई जी की सरस रचनावां जी की है कृष्ण भक्ति की भी कुछ रचनावां है जी की का मायने ब्रज भाषा को भी जी को है वो प्रयोग करियो। आका श्रेष्ठ ग्रंथों का मायने रामचरित्र मानस को नाम बताई जाए जी का को एक उपनाम आप कह सका कि उत्तर भारत का कंठाहार, क्योंकि प्रत्येक उत्तर भारतीय को जो है वो रामचरित्र मानस जो है वो लगभग जो है वो कंठस्थ है। इसलिए जो है वो रामचरित्र मानस ने केवल उत्तर भारत का कंठाहार। अब हिंदी का आलोचक है कोई 12 का है ना, हिंदी का कई वे भी आलोचक है जिका भारत उन्हीं और 12 है विदेशों है। तो वहाँ का मानो कोई कथन है हमको जिगा क्यों मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी। तो कोई आलोचक की पंक्ति आवे कि बे तुलसीदास जी की मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी, क्योंकि आंको जी को व्यक्तित्व है वो विशाल हो और ये विशालता ने देखते हुए जी का है वह इस प्रकार की टिप्पणी जी की है वह हम पर करीज। एक आगे तुलसीदास जी का है वे समन्वय का कवि कीजिए, क्योंकि आपने जी की भक्ति है आपने जी को साहित्य है या अपना जीवन का कई पक्ष है जी का मायना अलग अलग तरह का मतांतर है। तो वहाँ का मायना समन्वय स्थापित करना को काम जी को है वह तुलसीदास जी बखूबी करे है। तो ये वास्तव तुलसीदास जी को है वह समन्वय का कवि कीजिए। एक दो और भी जी को है वो आपने प्रचलित है सूर सूर तुलसी शशि उडगण केशवदास। ये सूर्य तुलसी और केशवदास जी का है वहाँ के संबंध में कीड़ी बात है कि ये जी का है वे हिंदी साहित्य का जी का श्रेष्ठ 2-3 का मायना अपना नाम गिना सका वहाँ का मायना है। बाकी तो जी का है वे सब लेख पीटना को काम करे। इस तरह की बात है कि सूरदास जी का है वे साहित्य का सूर्य, तुलसीदास जी का है वे साहित्य का चंद्रमा और केशवदास जी का है वे तारा का भांति है। और आज का कवि जी का है वे आज का कवि तो खद्योत समय है जी का जुगनू हुआ वहाँ के समान है जी का 18 बटिन प्रकाश करता रहेगा। अपना हिंदी साहित्य का मायने एक प्रचलित 2 है, मतलब कि अपन महत्ता बतावे सूरदास जी की तुलसीदास जी की केशवदास जी की। तुलसीदास जी का ग्रंथों की संख्या बहुत अधिक बताई जाए 72 तक का की संख्या जी की है वह तुलसीदास जी का ग्रंथों की बताई जाए। लेकिन वहाँ का मायनो 12 ग्रंथ जी का है वे प्रमाणिक मानी जाए आज का टाइम का मायने, क्योंकि पुराना जी का ग्रंथ है वहाँ पर बहुत ज़्यादा विवाद है कि
बा कवि को लिखेड़ो है या कोई दूसरा को है, इस तरह की बहुत सी बातें जी की है वह समय गेल जी की है वह अपने समाज में आ जाओ। तो आका 12 ग्रंथ जी का है ब्याह मानी जाए कि प्रमाणिक के तुलसीदास जी का ग्रंथ है। तो आज की क्लास में आप तुलसीदास जी को एक समग्र रूप में परिचय प्राप्त करने की कोशिश करी। अपनी आगे की क्लास के मायने भी आप जी का है और कवि जी का है, भक्ति काल का है, आदिकाल का है, आधुनिक काल का है, बाकी क्लास लगा से बाको परिचय पढ़ से। और अपना अगला वीडियो तक सगड़ा ने जय हिंद जय भारत।